पिटाई होती रहेगी। तो इनको बोलो अरे कुछ नहीं होता, घोषणा घोषणा nothing happens by declaring. कुछ नहीं होता, Nothing इतना happens. कुछ हो रहा है। फिर वो बोलते हैं ये So तो much- शैतान कर रहा है। So much is happening, then they say, oh, the devil is doing this. वाह, बहुत बढ़िया वाह। आइडिया है। Amazing idea. शैतान ने कहा एक आइडिया करते हैं, The devil says, let's do मैं this. लोगों Let's को do this. चंगा करूंगा। I will heal जब वो people परमेश्वर की वचन की घोषणा करते हैं, when they declare God's फिर word. वो स्टेज में आके यीशु की महिमा करेंगे। वाह, Then they'll क्या come to the आइडिया है, वाह। So the devil said, I will heal people when they will declare God's word. Then these people will come to the stage and glorify Jesus. फिर वो Amazing यीशु की idea. महिमा करेंगे, फिर वो परिवार यीशु मसीह पे विश्वास करने लग जाएंगे और उद्धार पालेंगे। वाह शैतान, क्या बढ़िया स्ट्रेटेजी है तुम्हारी। Then these people will start to believe in Jesus and this family will come to Jesus. Wow, Satan, amazing strategy. और वो कहते हैं अरे चिन्ह चमत्कार तो दूसरे बाबाओं के यहाँ भी होते हैं, एक जगह दिखाओ जहां चिन्ह चमत्कार बाबाओं के यहाँ हो रहे हैं और व्यक्ति आके बोल रहा है मुझे यीशु मसीह ने चंगा कर दिया। They say, oh, these signs also happen at different places with Babas. But show me one place where someone is healed at a Baba's place and says, Jesus has healed me. कुछ नहीं कर सकते। We can do जितना nothing. मूर्ख उनका बाप है उतने ही मूर्ख वो भी हैं। As foolish their father is, so are they. आमीन। अब एक बंदर आके ना अगर एक शेर को ऐसे करता रहेगा, ऐसे करता रहेगा, ऐसे करता रहेगा, ऐसा करता रहेगा, If a monkey comes and keeps poking a lion, एक टाइम तो आएगा जब शेर दहाड़ेगा, a time will come when the और lion सारे will roar. बंदर भागेंगे। Then all the monkeys will run away. आमीन। और जब शेर दहाड़ेगा तो फिर अपनी स्ट्रेंथ में दहाड़ेगा, And when the lion will roar, he will roar in वो his बंदर की strength. तरह नहीं करेगा। He will not do it like the monkey. अपने आप को बचा के रखो, Save yourself. परमेश्वर का वचन अपने मुंह में रखो। Fill the word of God in your mouth. Keep it in your mouth. आमीन। अब एक चीज आपको बहुत ही केवल आपके लिए नहीं, मैंने स्टार्टिंग में आपको क्या बोला था What did I tell you? कि ये केवल आपके लिए नहीं है, This is not just for you. है ना? बोला था ना किसके लिए है? Who is it for? आइज़ाया 59:21। यशाया 59 उसका 21. ओके, ध्यान से सुनना। ये carefully. यहोवा यह कहता है, Thus जो says the- वाचा मैंने उनसे बांधी है वह यह है कि मेरा आत्मा तुझ पर ठहरा है। As for me, says the Lord, this is my covenant with them, my spirit who is upon you. और अपने वचन जो मैंने तेरे मुंह में डाले हैं, ओहो, And my words which I have put in your mouth. फिर से परमेश्वर कह रहा है मैंने अपने वचन कहां डाले हैं? तेरे मुंह में डाले हैं। अब से लेकर सर्वदा तक वे तेरे मुंह से और तेरे पुत्रों और पोतों के मुंह से कभी ना हटेंगे। Shall not depart from your mouth, nor from the mouth of your descendants, nor from the mouth of your descendants' descendants. तो मैं ये घोषणा करना चाहता हूं I want to declare this. कि हम घोषणा करना तो रोकेंगे नहीं, मगर हमारे बच्चे भी घोषणा करेंगे और हमारे नाती पोते भी घोषणा करेंगे यीशु के नाम में। I want to declare this, that we will not stop making declarations, but our children will make declarations, and even our grandchildren will make declarations. और जितना शैतान हमें रोकने की कोशिश करेगा तो हम डबल कर देंगे उसको। And the more the devil tries to stop us, we will double making declarations. आमेन। अगर आप FOLJ में बोए गए हो, If you ये are इंस्ट्रक्शन सुनो, डबल कर दो आज के बाद अपनी घोषणाओं को। If you are planted in FOLJ, hear this परमेश्वर के instruction. वचन को अपने मुंह में डालो और सुबह और शाम घोषणा करो परमेश्वर के वचन Double की। your instructions. Fill the word in your mouth. Declare it day and night. आमेन। और ऐसे अनडिनाइबल साइंस एंड वंडर्स होंगे जिसको कोई ठुकरा नहीं सकेगा। Such undeniable signs and wonders will happen. No one will be able to negate them. तो वो मना नहीं कर सकेंगे ना, So तो they वो will बस not ये बोलेंगे अच्छा ये परमेश्वर नहीं कर रहा। They will not be able to deny them, so they'll say, oh, God is not doing this. हालेलुया। काफी अच्छी टीचिंग है कि परमेश्वर के वचन की घोषणा करके शैतान काम करता है। This is a very good teaching that by the declaration of God's word, the devil heals. हालेलुया, हालेलुया। वचन बोलने वाले, वचन घोषणा करने वाले मसीह बन जाओ। Be a believer who will declare God's word. ये नहीं कि केवल हमने करा था लास्ट फ्राइडे नाइट में करा था तो तलवार फिर पैनी नहीं रही। रोज करो, क्योंकि यीशु के मुंह से पैनी दो धारी तलवार निकल रही है। Don't let it be like I declared the word last Friday night and now I'm not using the sword. No, declare it daily because the sword is coming out of Jesus' mouth.
हालेलुया। अब इंसान वहीं बीज बो रहा है, फिर फसल काट रहा है, फिर बीज बो रहा The है, farmers are sowing in the same land, getting a उसमें harvest. क्रिएटिव ताकत है जो बार बार क्रिएट करती It है। has the power to create again and again. ऐसी परमेश्वर के वचन से सृष्टि बनी, उसमें क्रिएटिव ताकत है और वो जीवित है, तो वो अभी भी रिवर्बरेट कर रहा है पूरे ब्रह्मांड में। Just like that, the word of God has a creative power, and it created and it has the power to create again and again. It's reverberating across the cosmos. Jeremiah 1:12, God says, I watch over my word to perform it. यिर्मयाह 1:12 परमेश्वर कहता है मैं अपने वचन को ध्यान धरकर अब परमेश्वर अपने वचन को ध्यान धरकर देख रहा है God is looking at his word carefully. कि मैं इसको परफॉर्म करूं, यानी इसको करूं। That I will do this, I will execute तो my word. सवाल ये आता है, परमेश्वर आप करते क्यों नहीं हो? The question is, God, why don't you do your word? Why don't you execute परमेश्वर it? दूसरे मुंह का वेट कर रहा है। Because God is waiting for the second mouth. परमेश्वर दूसरे मुंह का वचन, उसने कहा उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए, वो वचन में चंगाई घूम रही है। फिर जब दूसरा मुंह बोलता है यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हो गए, दो मुंह आ जाते हैं साथ में और परमेश्वर की सामर्थ रिलीज हो जाती है। His word has said we are healed by the stripes of Jesus, and when we declare by the stripes of Jesus I am healed, both the mouths come together to declare that word, and the power of God comes over it. इसीलिए मैंने आपको पहले बता देता, मगर क्विकली जल्दी से बताता हूं एंड फिर हम लोग प्रार्थना करेंगे। I told you before, but I'll quickly tell कि you. परमेश्वर ने इज़ीकियल को बोला, इज़ीकियल को वो एक ऐसी तराई में ले गया जहां पे हड्डियां थी और परमेश्वर ने कहा सन ऑफ मैन, परमेश्वर के पुत्र, क्या ये सूखी हड्डियां जी सकती हैं? God said to Ezekiel, he took him in a valley of dry bones and said, Son of man, can these dry bones live? आज ध्यान धरकर इस बात को सुनो। Hear this carefully today. आपसे परमेश्वर एक सवाल पूछ रहा है। God wants to ask अगर किसी के शरीर में you, कैंसर है, if somebody किसी has का cancer in बच्चा their body, मेंटली सही नहीं है, if anybody's child is not mentally well, किसी को डॉक्टर ने बोल दिया, परमेश्वर आपको बोल रहा है, परमेश्वर के पुत्र, परमेश्वर की बेटी, क्या ये कैंसर चंगा हो सकता है? then परमेश्वर आपसे पूछ रहा है, क्या ये बीमारी चंगी हो सकती है? God is asking you, can this sickness be healed? परमेश्वर ने उससे पूछा, कैन यू पुट दैट Ezekiel 37, कैन दीज ड्राई बोन्स लिव? क्या ये सूखी हड्डियां जी सकती हैं? हियर दिस, द ऑब्वियस आंसर इज नो। उसका स्वाभाविक जवाब है मर गया और हड्डी है सूखी, तो कैसे जिएगी भाई? if the person has died and it's dry bones, how can they live? But Ezekiel knew who is asking the question. लेकिन यह एजेकियल जानता था कौन पूछ रहा है सवाल. कौन पूछ रहा है सवाल? हड्डियों में जान देने वाला। The one who can give life to bones. क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? Can these dry bones live? इज़ीकियल ने कहा एक्चुअली जो ऑर्थो के डॉक्टर हैं मिस्टर चोपड़ा, उन्होंने कहा नहीं, वो ये हड्डी नहीं जी सकती। Ezekiel did not reply. Actually, the ortho doctor, Dr. Chopra said no, they cannot. कई बार कोई लोग आते हैं प्रार्थना करने के लिए, एक मिनट सुनो, पहले आप मेरी बात Sometimes सुनो। people come for prayer and they say, oh, listen to us. डॉक्टर ये कह रहा है, Doctor has said. नो, नहीं. अच्छी बात है, वी ऑनर ऑल द डॉक्टर्स, हम डॉक्टर्स का आदर करते हैं, बट देयर इज अ प्लेस वेयर देयर साइंस एंड्स। लेकिन एक स्थान है जहां पर उनका विज्ञान खत्म हो जाता है. और परमेश्वर आपसे पूछ रहा है आज, And God is asking you today, मेरी बेटी, my daughter, क्या इस बीमारी से तू बाहर आ सकती है? can you come out of this sickness? क्या तेरा बेटा ऑटिज्म से बाहर आ सकता Can है? your son come out of autism? तुझे 30 साल से कोई नौकरी नहीं मिली, क्या तुझे नौकरी मिल सकती You है? have no job for 30 years. Can you get a job? तेरा जीवन सूखी हड्डियों की तरह है, क्या इन सूखी हड्डियों में जान आ सकती है? Your life is like dry bones. Can there be life in these bones? और इज़ीकियल कहता है, परमेश्वर आपको पता है। And Ezekiel says, Now hear this, what says, you God know, says. Lord. And he said to me, no, put 4. And he said to me, prophesy to these bones. और उसने मुझसे कहा भविष्यवाणी कर इन हड्डियों से. Now wait a minute. एक मिनट. God, you are God. परमेश्वर, आप तो परमेश्वर हो. You are God. अरे आप You परमेश्वर हो. can do whatever you want. आप जो चाहो कर सकते हो. Why don't you prophesy? आप ही क्यों नहीं कर देते भविष्यवाणी? क्योंकि पृथ्वी पर बिना इंसान की पार्टनरशिप के परमेश्वर कुछ नहीं करता। Because God does not do anything on the earth without man's partnership. एक बात बताओ मुझे, Tell me one thing. क्या परमेश्वर की इच्छा है बीमारों को चंगा करना? Is it God's will to heal the sick? तो कुछ जगह ही क्यों चंगाइयां हो रही हैं? So why is healing taking place only in few places?
केवल कुछ कलीसियाओं में क्यों चंगाई हो रही है? Why only in some churches God क्योंकि is वहां healing? वो परमेश्वर की इच्छा के साथ पार्टनर कर रहे हैं, Because- इसीलिए गॉड इज लिमिटेड विद द वेसल्स दैट ही हैव. Because there they are partnering with the will of God. परमेश्वर सीमित है उन बर्तनों के साथ जिनके साथ वो सहभागिता कर इसीलिए रहा है. कई ऐसे परमेश्वर के दास थे, जब तक वो जीवित थे उनके शहर में बेदारी थी. जब वो मर गए सारी बेदारी भी मर गई. क्या परमेश्वर मर गया? नहीं, परमेश्वर तो जीवित है, मगर वो पात्र जिसके द्वारा वो आत्मा उंडेल रहा था वो चला गया. There were so many men of God who had revival in their city, and when those men of God died, the revival died. Did God die? No, but the vessel that God was using died. कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? आपकी सूखी हड्डियां सूखी हैं Those dry bones are dry क्योंकि आप उनसे वो नहीं बोल रहे जो परमेश्वर आपके द्वारा बोलना चाहता है. because you are not speaking to them what God wants you to speak to them. क्या ये इज़ीकियल, क्या ये सूखी हड्डियां जी सकती हैं? Ezekiel, can these dry bones live? वो आपका नाम लेके आज बोल रहा है, क्या तेरी परिस्थिति बदल सकती है? He's calling your name today and asking you, can your situation change? आप कह रहे हो प्रभु आपको पता है, You're saying, Lord, तो you वो know. कह रहा है prophesy to your situation. He is saying, भविष्यवाणी कर अपनी परिस्थिति से फिर. Now hear this. मैंने आपको पहले बता रखा है मगर फिर से बता रहा हूँ क्योंकि इसको रेपिटेशन करना बहुत जरूरी I है. told you before. जब मेरे को परमेश्वर ने आंखें खोली ना, जब मैं पढ़ा, मैं कूदने लग गया अपने कमरे में क्योंकि मुझे आज तक किसी ने बात नहीं बताई. When the Lord showed me this, I started to jump in my room because nobody had ever told me this. परमेश्वर कह रहा है prophesy to these bones and say to them. Now God is saying to Ezekiel what to say to the bones. वो कह रहा है इन हड्डियों से भविष्यवाणी कर के कह. God is परमेश्वर उसको बता रहा है क्या कहना है. Oh dry bones, हे सूखी हड्डियों, hear the word of the Lord. यहोवा का वचन सुनो. Oh cancer, ओ कैंसर, hear the word of the Lord. यहोवा का वचन Oh सुन. tumor, ओ ट्यूमर, hear the word of the Lord. यहोवा का वचन सुन. Arthritis, आर्थराइटिस, hear the word of the Lord. यहोवा का वचन सुन. Sickness, बीमारी, hear the word of the Lord. यहोवा का वचन सुन. Hear the word of the Lord. यहोवा का वचन सुन. सूखी हड्डियां कैसे सुनेंगी यहोवा का वचन? How will the dry bones hear the word of the Lord? अब सुनो आगे. Now hear carefully. अब वो कह रहा है ये बोल. He's saying, say this. ठीक है, 5वीं आयत. Thus says the Lord God to these bones. परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यूं कहता है. अब ये मेरी बात सुनना. कौन कह रहा है? Who's saying this? Come on, मेरे से बात करो. कौन कह रहा है? Who's saying this? यहोवा कह रहा है. The किससे कह रहा Lord है? God is saying. To whom? किससे कह रहा है? To the dry इज़ीकियल bones. से नहीं कह रहा, अब हड्डियों से कह रहा है. To the dry bones. आपके सामने है बाइबल में. यहोवा किससे कह रहा है? Who is the Lord हड्डियों saying से this कह to? रहा है. The Lord is saying this to dry bones. यानी यहोवा आज आपके कैंसर से कह रहा है. So that means the आपके Lord ट्यूमर is से कह रहा है. speaking to your ध्यान से cancer रुको, 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 tumor रुको. today. Wait. कुछ बता रहा हूं मैं आपको, I'm telling सीखना है you आपको ये. Thus says Lord God to these bones. परमेश्वर यहोवा परमेश्वर तुम्हारी हड्डियों से तुम्हारी हड्डियों से कहता है. Surely I will cause breath to enter into you, देखो मैं आप तुम में सांस समवाऊंगा and you shall live. और तुम जी उठोगी. आगे. I will put sinews on you and bring flesh upon you, cover you with skin and put breath in you. You shall live. Then you shall know that I am the Lord. और मैं तुम्हारी नसें उपजाकर मांस चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़े में ढापूंगा और तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी जाओगे और तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूं. Okay, quiz time, Bible quiz. कौन बोल रहा है ये? Who's saying this? यहोवा. किससे बोल रहा The है? Lord is saying to whom? हड्डियों से. To the dry हड्डियों से bones. क्या बोल रहा है? मैं तुम्हारे ऊपर क्या करूंगा? What जान is he डालूंगा. saying? I will put life in you. मगर कुछ नहीं हुआ. But nothing happened. किसने बोला? Who said this? यहोवा ने. The Lord is किससे saying. बोला? To whom? हड्डियों से. The dry bones. But there was no change. पर कोई बदलाव नहीं हुआ. क्योंकि एक ही मुंह ने बोला था अभी तक. Because only one mouth had spoken thus far. The word of God is a double-mouthed sword. परमेश्वर का वचन दो मुंह की तलवार है. अब सुनो आगे. Now hear आगे. carefully. आपकी बाइबल में. It's in your Bible. मैं कीमत के ना मरोड़ रहा है स्क्रिप्चर. I'm not मैं पढ़ रहा twisting हूं. the scripture, reading it. So अब येज़ेकिएल बोल रहा है. So I prophesied as I was commanded. Ezekiel is saying, इस आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी की. और सुनो, जब परमेश्वर ने भविष्यवाणी करी तो कुछ नहीं हुआ. When God prophesied, nothing happened. अब देखो क्या हुआ. Now see,
और मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था कि एक आहट आई और भुजडोल हुआ और वे इकट्ठी होने लगी हड्डियां और जुड़ गई. And as I prophesied, there was a noise and suddenly a rattling and the bones came together. Even while Ezekiel was prophesying, the bones started to respond to the voice of Ezekiel. जब इज़ीकियल भविष्यवाणी कर ही रहा था, हड्डियों ने जवाब देना शुरू कर दिया उसके वचनों के अनुसार. Your dry bones are waiting to hear your voice. आपकी सूखी हड्डियां आपकी आवाज सुनने का इंतजार कर रही हैं. That cancer is waiting to hear your voice. वो कैंसर आपकी आवाज सुनने का इंतजार That कर रहा tumor है. is waiting to hear your voice. वो ट्यूमर आपकी आवाज सुनने का इंतजार That कर रहा है. incurable sickness is waiting to hear your वो voice. लाइलाज बीमारी आपकी आवाज सुनने का इंतजार कर रही है. यहोवा आपसे कह रहा है, मेरा वचन अपने मुंह में डाल और अपनी परिस्थिति से भविष्यवाणी कर. The Lord is saying to you, put my word in your mouth and prophesy to your circumstances. Prophesy to the dry bones. भविष्यवाणी कर सूखी हड्डियों से. हालेलुया. ये उत्तर है. This is the क्या answer. कैंसर चंगा हो सकता है? Can हाँ. cancer be healed? अगर Yes. परमेश्वर के बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करने लग जाएं उसके वचन को. If God's sons and daughters start to prophesy His word, अगर सूखी हड्डियां जी सकती हैं, if dry bones can live, तो कैसी भी आपकी परिस्थिति हो वो भी बदल सकती है. then no matter what your situation is, it can change. क्या इज़ीकियल गिड़गिड़ाया परमेश्वर के आगे? हो प्रभु Did जी, Ezekiel beg before God? हो प्रभु कब कर? Oh Lord, when will you do it? क्योंकि परमेश्वर कह रहा है इज़ीकियल को. Because the Lord किसकी is मर्जी telling थी कि Ezekiel. हड्डियां जिए? इज़ीकियल की, परमेश्वर की? Whose will was it that the dry bones live? Ezekiel's or God's? जब आप पैदा भी नहीं हुए होते, Even when you were not born, 2700 साल पहले बाइबल ने कहा उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो गए हो. 2700 years ago, the Bible said you are healed by His stripes. Who started this conversation? किसने शुरुआत की थी इस बातचीत You or की? God? आपने या परमेश्वर God. ने? परमेश्वर ने. हालेलुया. आपकी परिस्थिति आपका मुंह का इंतजार कर रही है. Your situation is waiting for the words of your mouth. इज़ीकियल ने अपनी मर्जी नहीं बोली. But Ezekiel did not speak his own heart. He did not speak his own will. कई लोग कहते हैं ये कह रहे हैं कुछ भी हो जाएगा इनके कहने से. हम भैया कुछ भी नहीं कह रहे हैं, हम वो भविष्यवाणी कर रहे हैं जो यहोवा का वचन है. Some people say they are saying speak whatever and it will happen. No, we are not speaking that. We are saying decree the word of God and it will happen. Speak the will of God in His word and it will happen. मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाले हैं I have put my word in your mouth. और मैंने तुझे जाति जातियों का अधिकारी बनाया है. And I have made you an authority over nations and kingdoms. जो उसने बोला है आपको उसे घोषणा करनी जरूरी है. What He has said, you must decree it. दाऊद कहता है मैं यहोवा के विषय कहूंगा तू मेरा शरण स्थान और गढ़ है. David says, I will say of the Lord, you are my refuge and my fortress. This is the secret. ये रहस्य है. You hear what God says and then you declare it. आप सुनते हैं जो परमेश्वर कहता है और आप फिर उसको बोलते मुझे हैं. याद है जब कलीसिया में 40 लोग थे एक दिन, I remember when there were 40 people in the church one day. और मैं परमेश्वर से बात कर रहा था, And I was प्रार्थना talking कर to the मैंने कहा Lord. प्रभु मुझे आज भी मैंने लिखा हुआ है. इट वाज सच अ स्ट्रांग एनकाउंटर. I have it written here. मैंने प्रभु से कहा प्रभु ज्यादा लोग मत भेज, I said, Lord, don't send too many people. इतने थोड़े से लोग भेज, Just send a little bit people. ज्यादा मत भेज. Don't send too many. And suddenly the word of the Lord came to me अचानक प्रभु का वचन मेरे पास and आया. he said, why उसने कहा, not my son? क्यों नहीं मेरे बेटे? Ask and I will give nations to be your inheritance. मांग और मैं देशों को तेरी विरासत के लिए दे दूंगा. और वो वचन परमेश्वर ने मुझे बोला, And the Lord gave me मैंने that उस word. वचन को ले लिया I took और that मैं अपने word. कमरे में बोलने लगा, And I started to speak in my Nations room. shall be my inheritance. देशों और के देश आज मेरी उस विरासत होंगे. भविष्यवाणी के फल को मैं खा रहा हूँ. And today I am eating the fruit of that prophecy. Hear the word of the Lord, O dry bones. परमेश्वर का वचन सुनो सूखी हड्डियों. Thus says the Lord God to you. परमेश्वर यहोवा तुमसे यूं कहता है. बाइबल कहती है कि जो परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार है. Now the Bible says the word of God which is a two-edged sword. ये वचन आता है डाइस्टोमा, यानी दो मुंह.
This word is the word diastoma, which means two mouths. कैन यू पुट दैट, ये आप देख सकते हो ग्रीक में स्टोमा का मतलब क्या होता है? द माउथ, Stoma means जो मुंह है. मुंह. जो बाइबल कह रही है ये जो वचन है परमेश्वर का वो दो मुंह का है, दो मुंह. This word of God is two-mouthed. Let me just quickly send media team a picture. Okay, and guys, I want you to show this. Hallelujah. Man, एक हिस्ट्री कर रहा है परमेश्वर इस इंडिया में. God is creating a history in this nation of India. कि बाइबल हाथ से मुंह में आ रही है लोगों के. That the Bible is coming from out of people's hands into their mouths. हालेलुया. तलवार हाथ में होगी ना किसी के तो कोई छीन सकता है उससे. If the sword is in someone's hand, it can be snatched away. जब तलवार आपके मुंह से आ रही है ना कोई नहीं छीन सकता उस But when तलवार the को. sword is coming out of your mouth, nobody can snatch it. Okay, so can you put that? I've sent them a picture. So स्टोमा क्या है? मुंह है. परमेश्वर का वचन दो मुंह के लिए बनाया गया है. ठीक है? The word of God is designed